रवीश, रवीश जी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर, नजर आ रही है। ठीक है, ये टॉपिक है सर पीवट के। ठीक है, तो सर इन टॉपिक्स को हम एक एक करके देख लेते ठीक हैं। है। एक्चुअल में पीवट टेबल क्या होता है, पहले इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, चाहे आप सम का फॉर्मूला लगा लो, चाहे काउंट का लगा लो, चाहे एवरेज का, ठीक है, चाहे परसेंटेज वाइज समरी दिखा लो, कुछ भी एक्स वाई जेड आप जो भी करते हो, उस चीज को हम पीवट टेबल के थ्रू भी दिखाते हैं। ठीक है, ये पीवट टेबल की समरी में हर चीज आप बड़ी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से इस चीज को कर सकते हो। पीवट टेबल के लिए जो गोल्डन रूल होता है, ये रूल क्या होता है कि आपका आपके डेटा के अंदर हेडर होने जरूरी होते हैं। अगर आपके डेटा में हेडर मिसिंग है तो पीवट टेबल हम क्रिएट नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पीवट टेबल की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है ऑल्ट एन वी। ठीक है जी। अब मैं आपको इसके पीछे एक थोड़ी सी चीज दिखाता हूँ। हेडर का मतलब क्या हुआ सर? ये हेडर, ऊपर जो है। हाँ, जो ऊपर हेडर्स होते हैं ना, उनकी हाँ बात हाँ, कर रहा हूँ मैं। ओके ठीक है। जैसे कि एक मेरे पास सर ये डेटा है। ठीक है, इस डेटा के अंदर मेरे पास नेम, रीजन, अकाउंट टाइप, सेल दी हुई है। अब मेरे से सामने वाले बंदे ने ये बोल दिया कि भाई मेरे को ना काउंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो देखो, काउंट फंक्शन का हम क्या यूज, काउंट फंक्शन का हम यूज कहां पर करते हैं? अगर मैं एक जगह में जैसे इस तरीके से डेटा पेस्ट कर दूं, ये वाला टोटल, और एक जगह में आपके पास, यहाँ पर तो आपके पास रिपीटेटिव एंट्री है, और एक जगह में आपके पास सिर्फ यूनिक काउंट है। ऐसे ये यूनिक है, यानी कि इसके अंदर दीपक डे वो एक ही बार है, और इसके अंदर दीपक डे कई बार है। दिख रहा है ना सर आपको? हाँ सर। तो अगर मेरे को इसमें दीपक डे की टोटल एंट्री पता करनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ? वो सम प्रोडक्ट। नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट एंट्री है सर। टेक्स्ट में सम कहां से लग जाएगा? जरा ध्यान से सोच के जवाब दीजिए। याद है मैं आपसे, मैं अगर यहाँ पर 2 बार ब्रेक लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 बार ब्रेक लिखा है, तो उन 2 ब्रेक को मैं कैसे काउंट करूंगा? आ, याद आ रहा है आपको थोड़ा? अगर मैंने, जब याद है मैंने आपको ये बोला था कि एक जगह में लिखा था ब्रेक, एक जगह में लिखा था सर्विस, एक जगह में फिर से ब्रेक लिखा हुआ था, फिर क्लच लिखा हुआ था। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें कितनी बार ब्रेक है? तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? काउंट इफ लगाते थे ना, याद है आपको? हाँ हाँ, काउंट का। याद आ गया ना? काउंट इफ हाँ लगा के रेंज दे दी, कॉमा क्राइटेरिया में ये ब्रेक लिख दिया ऐसे। तो ये अगर आप इसको ऐसे करोगे तो इसमें चेक करेगा कि ब्रेक कितनी बार है, तो इसने आपको इसका काउंट निकाल के दे दिया। तो याद अगर आपको आया हो यस सर, यस सर। तो ऐसे ही मुझे ये चेक करना है कि दीपक डे इसके अंदर कितनी कितनी बार है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा काउंट इफ, और इसके बाद इसने पूछा रेंज क्या है, तो मैंने बोला रेंज मेरी ये है, और इसने पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मैंने दीपक डे दे दिया, जो कि इस D2 सेल पे लिखा हुआ है। एंटर मारूंगा तो इसने मेरे को 38 टाइम्स बता दिया कि दीपक डे इसमें 38 टाइम्स है। ठीक है सर। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये रेंज है तो रेंज को तो हम टोटल फिक्स कर देते हैं, फॉर्मूला ड्रैग कर दो। तो फॉर्मूले में ये बोलता है अपर्णा नाम जो है वो 36 बार है, माइकल जैकब 36 बार है, ये 32 बार है, हर किसी का काउंट। अब अगर मेरे को चेक करना है कि इसमें अमितेश दास करके जो बंदा है ये कितनी बार है, तो मैं इसमें फिल्टर लगा के, अगर अमितेश दास के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ ऐसे, और इसको पकड़ता हूँ, तो देखिए 32 लिखा हुआ है, और यही हमारे फॉर्मूले के अंदर आ रहा है कि अमितेश दास जो है वो 32 टाइम्स सही है सर। है ना? तो इसी चीज को हम लोग कैसे पीवट टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए, इसके पीछे सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप पीवट टेबल क्रिएट करोगे, तो पीवट टेबल के लिए आपको जो मैंने शॉर्टकट कमांड बताई है वो क्या बताइए? ऑल्ट एन वी। अगर आपको इस शॉर्टकट कमांड के थ्रू नहीं जाना, तो तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले जो आपका कर्सर है उसको डेटा पे रखोगे, और डेटा में रखने के बाद इस इंसर्ट पे चले जाओगे। यहाँ पर ये पीवट टेबल लिखा हुआ है, ये पीवट टेबल होता है। इसके ऊपर जाके अगर आप क्लिक करते हो, तो ये क्या करता है, आपको यहाँ पर क्रिएट पीवट टेबल इस ऑप्शन पे ले आता है। ठीक है, अगर आप इस डेटा के अंदर ऑल्ट एन वी कर देते हो, तो
तो ये भी आपको यहीं पर ही लेके आता है, दिख रहा है ना आपको। यस सर। तो अप टू यू कि आप माउस के थ्रू करना चाहते हो या ऑल्ट एंड वी करके आना चाहते हो। अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज की कि यहाँ पर ये क्या क्या बोलता है। देखिए, सिलेक्ट अ टेबल ऑफ और रेंज, यानी कि ये बोलता है कि यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर रेंज जो है ये ऑटोमेटिकली उसको पूरी पूरी की पूरी पकड़ लेता है ये। ठीक है, ये बता रहा है आपका जो आपका डेटा है इसके अंदर, इस डेटा नाम की शीट के अंदर A1 से लेके D307 तक की आपका डेटा है टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद इस डेटा के बेसिस पर हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये यहाँ पर बोलता है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप अपनी पिवट टेबल रिपोर्ट को कहाँ पर बनाना चाहते हो। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक न्यू वर्कशीट होता है, एक एग्जिस्टिंग होता है। न्यू वर्कशीट का मतलब ये है कि जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी और आपका जो पिवट टेबल का क्या बोलते हैं पिवट टेबल रिपोर्ट आपकी वहां पर बनेगी। लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग में बनाना है तो एग्जिस्टिंग में हम लोग कैसे बनाते हैं, आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। देखिए, अगर आप यहाँ पर होते तो ये ऑप्शन आपका ग्रेड आउट होता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आपका इनेबल हो गया। आपने लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जहां पर भी पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है वहां पर क्लिक करके जैसे आप ओके कर देते हो तो आपके आगे के पिवट टेबल, कैश इसको बोला जाता है, इस कैश की स्पेलिंग ये वाली होती है ये। तो इसके अंदर जैसे आप आते हो तो ये पिवट टेबल की फील्ड होती है। इस फील्ड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये वाली जो जगह होती है ऊपर की पिवट टेबल फील्ड जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके जितने भी हेडर्स होंगे, अभी तो हमारे पास सिर्फ ये 4-5 हेडर हैं, यही शो हो रहे हैं। जब आपका डेटा बहुत बड़ा होता है तो सारे हेडर यहाँ पर शो होते हैं और जिसके बेसिस पर आपको अपनी समरी दिखानी होती है आप उसके बेसिस पर दिखा देते हो। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पर जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, काउंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये नीचे जो हमारे पास 4 सेक्शन दिया है, एक फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। इसके अंदर ये सेक्शन को समझते हैं। देखिए, कॉलम का मतलब ये है, क्या आप अपना डेटा हॉरिजॉन्टल वे में कॉलम वाइज दिखाना चाहते हो। रोज का मतलब ये होता है कि क्या आप अपना डेटा रो वाइज दिखाना चाहते हो। और वैल्यूज का मतलब होता है कि यहाँ पर आप क्या दिखाना चाहते हो, काउंट दिखाना चाहते हो, सम दिखाना चाहते हो, एवरेज दिखाना चाहते हो। वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर दिखाते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, नेम को उठा के अगर मैं इसको कॉलम पे रख देता हूँ, मतलब आपको करना क्या है कि इसको ड्रैग करना होता है। आप इसको ऐसे उठा के ड्रैग करके यहाँ पर रख ऐसे, तो आपका जो डेटा है ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर इसी नेम को उठा के आप रो पे रख दोगे तो आपका डेटा वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ तक ही क्लियर है ना सर। बिल्कुल क्लियर सर यहाँ पे तो। और यहाँ से इसी नेम को उठा के आप अगर इस वैल्यूज में रख देते हो तो ये क्या बोलता है, काउंट ऑफ नेम। आप देख रहे हो हमने उसका दीपक डे का 38 का काउंट निकाला था, अमितेश दास का 32 का निकाला था, अगर आपको याद हो तो। यस सर। तो इसमें मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, उसमें तो हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, सब कुछ किया। इसमें आपको कुछ नहीं करना, नाम को पकड़ के यहाँ पर रख दो, नाम को ही उठा के यहाँ पर रख दोगे तो ये आपको काउंट निकाल के दे देगा। समझ गया। अगर मैं आपको यहाँ पर अगली एक रिक्वायरमेंट देता हूँ, मैं बोलता हूँ काउंट ऑफ अकाउंट टाइप। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, वापस से यहाँ पर जाओ, इंसर्ट पे जाओ, पिवट टेबल इंसर्ट करो, एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके लोकेशन दे दो। लोकेशन में जहां भी आप क्लिक करोगे उस जगह में आपकी पिवट टेबल रिपोर्ट बनेगी। ओके करके अब हमारी रिक्वायरमेंट इस टाइम पर क्या है, काउंट ऑफ अकाउंट टाइप। तो आपने क्या करना है, इस अकाउंट टाइप को यहाँ रख देना है, इसी अकाउंट टाइप का काउंट यहाँ पर ले लेना है। तो ये आपको बताता है करंट, इसमें करंट डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट इसके अंदर 55 बार है, फिक्स डिपॉजिट 67 बार है, ओडी इसके अंदर 111 बार है और ये 73 बार है। समझ गया। ठीक है ना, एक बार इसको चेक कर लेते कि ओडी क्या 111 टाइम्स है। तो आप फिल्टर लगा के अगर ओडी के को सिलेक्ट करते हो तो ओडी इसके अंदर 111 बार है, दिख रहा है आपको। हाँ सर। कोई डाउट है इसमें। नहीं नहीं। ठीक है, ग्रेट। अब सर इसके अंदर ना एक चीज आपको थोड़ी सी समझाऊंगा मैं। अगर मैं एक जगह में ऐसे करके वैल्यू लिख देता हूँ, ऐसे ये वैल्यू है और मैं यहाँ पर सम लगाऊंगा। सम का क्या मतलब होता है, वो किसी चीज को ऐड कर रहा होता है, तो टेक्स्ट वैल्यू का सम आएगा कभी भी नहीं आएगा सर। नहीं आएगा ना। तो टेक्स्ट वैल्यू हमेशा काउंट में होती है। तो यहाँ पर एक बार आ जाते हैं, तो ये देखो आपको क्या कहता है, काउंट दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ है काउंट ऑफ नेम।
कैन यू सी दैट, या नजर नहीं आ रहा है? हाँ है सर, दिख रहा है काउंट ऑफ नेम। है ना, काउंट ऑफ नेम। और अगर आप इसके अंदर इस वाले पीवर्ड में क्लिक करते हो तो ये क्या बोलता है, काउंट ऑफ अकाउंट है ये। हाँ सर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कोई इस तरीके का डेटा दे देता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे काउंट निकाल के दे दो, तो उस केस के अंदर आप अपना काउंट ऐसे निकाल के दे सकते हो। ठीक है सर, समझ गए। अजहर भी आ गए। एक बार जरा अजहर ज्वाइन हो जाए। मैं फिर से इसको एक बार रब कर देता हूँ और इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, हाय अजहर। Hi Naveen sir, sorry, some connectivity issues. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हम दोबारा से अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था, तो Sure. मैं फिर से। सर आज का जो टॉपिक है इसमें हम पिवट टेबल सीख रहे हैं। इसमें ये इतनी सारी चीजें हम लोग सीखेंगे पिवट टेबल के अंदर। Sure sir, thank you. ठीक है, देखिए इस पिवट टेबल का क्या मतलब होता है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को ना, जो भी रिपोर्ट आप फॉर्मूला बेस्ड जो भी रिपोर्ट बनाते हो उसको पिवट टेबल के थ्रू भी बना सकते हो। कैसे? देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले पिवट टेबल की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि पिवट टेबल क्या होता है और कैसे तैयार होता है और इसके गोल्डन रूल क्या होते हैं। इसके गोल्डन रूल ये होते हैं कि डेटा मस्ट हैव हेडर्स। आपके डेटा के हेडर होने चाहिए। अगर हेडर मिसिंग है तो फिर पिवट टेबल रिपोर्ट नहीं बनेगी। कैसे? जस्ट मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर डेटा नाम की एक शीट है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास नेम, रीजन, अकाउंट टाइप और सेल दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक हेडर को इस तरीके से उड़ा देता हूँ और इसके बेसिस पर रवीश जी अगर मैं पिवट टेबल बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मेरे को एक एरर थ्रो कर देगा। ये मेरे को क्या कहता है, द पिवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। टू क्रिएट अ पिवट टेबल रिपोर्ट यू मस्ट यूज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिस्ट विद लेबल्ड कॉलम्स। यानी कि लेबल्ड कॉलम्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पर आपका कोई कुछ भी हेडर अगर आपका मिसिंग है तो पिवट टेबल नहीं बनेगी। आपका हेडर होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे मैं रीजन नाम था इसका, तो मैं ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद अगला मेरा जो सवाल था वो रवीश जी से ये था कि अगर मैं अपना डेटा यहाँ पर ऐसे रख के, ये तो मेरा होल डेटा हो गया, और मैं इसी के बेसिस पर ये चेक करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरे पास रिपीटेटिव एंट्रीज हैं, ये मेरे पास यूनिक एंट्री है। मुझे पता ये करना है कि दीपक डे इस पर्टिकुलर रेंज में कितनी बार है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा अजहर जी? Count if, काउंट but इफ, count if, yes, count if है ना, लगेगा। क्योंकि जी एक ही क्राइटेरिया, मेरा एक ही रेंज है तो एक ही क्राइटेरिया होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर काउंट इफ, और रेंज मेरी ये हो गई, क्राइटेरिया मेरा ये दीपक डे हो गया। एंटर मारूंगा 38, ड्रैग कर दो, तो ये हर एक के अंदर आपको देखो, इसमें F2 करूंगा तो ये अपर्णा चक्रवर्ती को ढूंढ रहा है इसके अंदर। अगर हम कमलजीत पे चले जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं तो ये कमलजीत को चेक कर रहा होगा, तभी ये इसका 32 टाइम्स इसका काउंट निकाल के दे रहा है। तो अगर मैं जैसे चेक करता हूँ पूजा शर्मा, इसमें 34 बार कह रहा है ये, तो हम फिल्टर लगा के इसके अंदर देखते हैं, पूजा शर्मा को चेक करते हैं और इसको ऐसे देखेंगे तो 34 टाइम्स है, यानी कि हमारा काउंट का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर। अब ये जो चीज हमने यहाँ पर काउंट इफ के थ्रू की है, इसी चीज को मैं पिवट टेबल के थ्रू करके दिखाना चाहता हूँ आपको। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे काउंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसकी जो शॉर्टकट कमांड थी वो मैंने आपको बताई थी, Alt+N+V। और अगर आप माउस के थ्रू इस चीज को चेक करना चाहते हैं कि पिवट टेबल कहाँ से बनता है, तो इस इंसर्ट टैब के अंदर होम के साथ ये इंसर्ट होता है, यहाँ पर ये राइट लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में पिवट टेबल होता है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ये यहाँ क्रिएट पिवट टेबल विजार्ड के अंदर ले जाता है। अगर आप इसको क्रॉस आउट करके इसके ऊपर यहाँ रख के अपना Alt+N+V करते हो तो तब भी वो आपको यहीं लेके आएगा। तो यानी कि अगर आप माउस के थ्रू जाना चाहते हो तो इंसर्ट में जाके यहाँ पर क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको अपने डेटा पे रख के Alt+N+V करोगे तो तब भी आपको यहीं पर ही लेके आ जाएगा। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है यहाँ पर,
ये वाला जो एरिया होता है ये इस डेटा की पूरी पूरी रेंज को अपने आप ही ऑटोमेटिकली पूरी सिलेक्ट कर लेता है। अभी के लिए ये जो रेंज है ये बोलता है कि डेटा नाम की ये जो शीट है हमारी, इसके अंदर A1 से लेके D307 तक का डेटा है ये टोटल। ठीक है, इसके बाद ये नीचे वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाते हैं, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, यानी कि आप अपनी पिवट टेबल रिपोर्ट एक नई वर्कशीट में बनाना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है कि क्या इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप अपनी रिपोर्ट बनाना चाहते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग का मतलब जरूरी नहीं कि यही वर्कशीट, इन वर्कशीट्स में से कहीं भी आप अगर बनाना चाहते हो। देखो न्यू का मतलब ये होता है कि ये एक नई वर्कशीट इसमें ऐड कर देगा। एग्जिस्टिंग का मतलब है कि इसमें जो ऑलरेडी वर्कशीट्स पड़ी है उनमें से आप किसी में भी बना सकते हो इस रिपोर्ट को। तो अगर मैं जैसे इसी पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर अपने पिवट टेबल रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये पिवट टेबल का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये पिवट टेबल फील्ड होती है, ये जो ऊपर वाली जगह होती है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जितने भी हेडर्स हैं ये सारे हेडर्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास चार फील्ड होती है, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। तो फिल्टर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम कॉलम, रो एंड वैल्यूज की बात कर लेते हैं। देखिए कॉलम का क्या मतलब होता है कि अगर कॉलम का क्या मतलब होता है, कॉलम तो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं ना। तो अगर आप अपना डेटा, अपनी समरी हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहते हो तो आप कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। रोज में अगर आपको अपनी समरी वर्टिकल दिखानी है तो रोज को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो वैल्यूज करके सिग्मा बना हुआ है, यहाँ पर आप अपना सम, काउंट, एवरेज, परसेंटेज वगैरह जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर दिखा सकते हो। कैसे? अभी की मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, काउंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने ये जो नेम है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है कि जो नेम है वो सारे नेम यहाँ पर है एम्प्लॉयज के। तो मैंने क्या किया, नेम को उठा के ऐसे ड्रैग कर दिया इसके ऊपर। अगर मैं इसको कॉलम में करता हूँ तो मेरा डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर मैं इसको उठा के ऐसे रोज में रख देता हूँ तो ये ऐसे वर्टिकल हो जाता है। फिर मैंने क्या करना है, इसी नेम्स को उठा के वैल्यूज में भी रख देना है। तो ये मेरे को वही चीज बता रहा है। पूजा शर्मा उस टाइम पर 34 टाइम्स थी, तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे को वो समरी मुझे ऐसे बना के दे दी। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी यही समरी बन रही है, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी वही समरी बन रही है। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू शो योर समरी। आप चाहे उसको ऐसे करके दे दो, फॉर्मूले के थ्रू करके दे दो, या ऐसे करके दे दो, वन एंड दी सेम थिंग होती है। कोई डाउट है इसमें? No, sir, this is pretty straightforward. ठीक है, अब सेकंड थिंग, अगर मैं बोलता हूँ कि अगली मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये चेक करना है कि काउंट ऑफ अकाउंट टाइप्स, तो आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग में ही ये वाली चीज दिखाना चाहता हूँ। तो लोकेशन में क्लिक करके आई विल क्लिक हियर एंड देन विल क्लिक ऑन ओके। इस टाइम पर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, जो कि मेरे को अकाउंट टाइप दिखाना। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रैग दिस अकाउंट टाइप हियर एंड सेल हियर। तो ये सेल नहीं, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, द काउंट ऑफ अकाउंट टाइप। तो इसने मुझे बता दिया कि इसमें करंट जो है वो आपका 55 टाइम्स है, फिक्स डिपॉजिट जो है वो 67 टाइम्स है, ओडी आपकी 111 टाइम्स है, और सेविंग आपकी 73 टाइम्स है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है No, सर, sir. देखिए ये तो बात हो गई थी हमारी काउंट की। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पर अगर हम अपनी एक और समरी बनाना चाहें तो अब मेरी जो समरी है वो क्या है, सेल डन बाय एवरी एम्प्लॉय। अब एक समरी मेरी यहाँ पर उसने मेरे से क्या पूछ ली, सेल डन बाय एवरी एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम इसी वाली चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने निकालना क्या है कि सेल डन बाय एवरी एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मेरे पास ये सेल भी है। ठीक है, क्योंकि सेल के केस में क्या होगा कि हमें सम इफ का फॉर्मूला लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, सम इफ। इसने मेरे से पूछा रेंज क्या है, तो मैंने बोला रेंज ये है। इसने पूछा क्राइटेरिया क्या है, मैंने बोला ये है।
अब लास्ट में मेरे से पूछता है सम की रेंज क्या है, तो सम की रेंज ऑब्वियस सी चीज है कि ये सेल वाली रेंज मेरी रेंज होती है। तो इसने मेरे को बोल दिया ऐसे, इसने मेरे को बता दिया कि हर किसी की सेल जो ऐसे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं ताकि पता लगे। एक वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, कमलजीत सेन गुप्ता जो है इसने इतनी सेल की है 531431। अब हम आ जाते हैं अपने पीवट टेबल के अंदर। मैंने क्या किया, इंसर्ट पे गया, पीवट टेबल पे गया, एग्जिस्टिंग पे जाके लोकेशन पे क्लिक करके मैंने बोल दिया इस टाइम पर मेरी पीवट टेबल रिपोर्ट यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ। ओके किया। मैंने बोल दिया नेम, और सेल को उठा के इस बार अगर मैं यहाँ पर रखूंगा ना, देखो यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, ये हम नेम या फिर अकाउंट टाइप को उठा के डाल रहे थे जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट वैल्यूज हैं, तो टेक्स्ट वैल्यूज का तो काउंट उठा रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल को उठा के रख दोगे, न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो इनका सम ले लेता है अपने आप ही, ठीक है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं इसी चीज में ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करते हैं, तो कमलजीत सेन गुप्ता कितना है 43531 और यही चीज हमने सम इफ के फॉर्मूले के थ्रू निकाला था। तो पीवट टेबल में देख रहे हो आप कितनी आसानी से मैंने ये वाला काम कर दिया, Yes, sir. है ना। अगर आप यहाँ पर सम लगा देते हो तो सम का जो टोटल है यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5146752, 5146752। तो यू आर यहाँ पर कर क्या रहे हैं आप, वही काम करके दे रहे हो जो समीफ और हम उसके थ्रू करते हैं। बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज ये है कि ये सारी समरी आप पीवट टेबल के थ्रू दिखा रहे हो, ये वाली समरी आप फॉर्मूले के थ्रू दिखा रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक सवाल ये आ सकता है कि सर जब हम ये सारा काम फॉर्मूले के बजाय पीवट टेबल में कर सकते हैं तो हम ये फॉर्मूले लगाते क्यों हैं। ये इसलिए लगाते हैं सर क्योंकि कई जगह में हम लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहां पर कि हमें वो चीज फॉर्मूले के थ्रू ही दिखानी होती है, तो इसलिए हमें फॉर्मूले आने भी जरूरी है, पीवट टेबल आने भी जरूरी है। क्लियर है सर ये? यस सर। जी सर। ठीक है जी। अब आते हैं हम सेल डन इन ऑल अकाउंट टाइप्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। पहली चीज, कई बार क्या होता है कि ये अगर मैं यहाँ से ऐसे क्रॉस आउट कर दूं इसको, तो अब आप किसी भी पीवट टेबल पर क्लिक करोगे ना, तो आपको फील्ड नजर नहीं आएगी। उन फील्ड्स को लाने क्या के लिए हम किया लोगों सर, क्या किया सर? मैंने ये किया था कि जैसे कई बार क्या होता है कि ये वाली जो पीवट टेबल फील्ड होती है ना, इसको अगर हम यहाँ से क्रॉस आउट कर दें तो ये गायब हो जाती है। अच्छा अच्छा। इसको वापस लाने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और ये सबसे नीचे शो फील्ड लिस्ट होती है, ऐसे क्लिक करोगे तो तब ये वापस आएगा। ओके। अब एक चीज, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी दो समरी तो यहाँ पर बना चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर बार बार की ना समरी के लिए इंसर्ट पे जाके पीवट टेबल ना क्रिएट करना पड़े, तो हम क्या करते हैं किसी एक एग्जिस्टिंग, क्योंकि देखो डेटा तो चाहे समरी हमारी डिफरेंट डिफरेंट बन रही है लेकिन डेटा तो हमारा एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पीवट टेबल को कॉपी करो किसी भी, उसको किसी और जगह में, मतलब कॉपी में पेस्ट स्पेशल नहीं करना है इसमें। इसमें आपको कंट्रोल सीधा सीधा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सेल डन इन ऑल अकाउंट टाइप। तो हमने क्या करना है, इन प्लेस ऑफ नेम, नेम को आपने क्या करना है यहाँ से उठा के बाहर रख दो, ऐसे नेम निकल जाएगा। अकाउंट टाइप को उठा के वापस यहाँ रख दो। तो अब ये आपको क्या बोलता है, करंट में इतनी सेल हुई है, फिक्स डिपॉजिट में इतनी हुई है, ओडी लिमिट में इतनी हुई है, और सेविंग्स में इतनी हुई है। और देखो क्योंकि डेटा में सम तो उतना ही है तो इसका भी सम उतना ही होगा, नो मैटर कि ये ऐसे सेग्रीगेशन दिखा रहा है और चाहे ये ऐसे दिखा रहा है, टोटल सबका दोनों का मैच होना चाहिए। मैच क्या होना चाहिए, जब डेटा ही उतना है तो मैच तो होगा ही होगा ना, इन सबका सम ही आपका टोटल इतना ही है। अब आप चाहे समरी कैसी भी दिखाओ, ऐसी दिखाओ या वैसी दिखाओ। क्लियर है गाइस ये? Yes, sir. सही है सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, काउंट सम कर लिया। अब हम आ जाते हैं एवरेज में, लेकिन एवरेज करने के लिए हमें वैल्यू फील्ड सेटिंग जो आपका यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये यहीं कवर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगर जैसे सपोज करो मैं आपको आगे एक और असाइनमेंट दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ एवरेज सेल डन बाय एवरी एम्प्लॉय, ठीक है सर। और यहाँ पर भी हम कहीं पर आगे देख लेंगे इसको, ठीक है।
तो मैं वापस आके आपको यहाँ पर पहले इस चीज को दिखाना चाहूंगा। तो ये तो हो गया सम। अब हम बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज के केस के अंदर अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एवरेज सेल, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना होगा, एवरेज इफ। इसने पूछा रेंज क्या है, मैंने बोला रेंज ये है, फिक्स कर दो। इसने पूछा क्राइटेरिया क्या है, दीपक डे क्राइटेरिया है। इसने पूछा एवरेज की रेंज क्या है, तो हमने यहाँ पर आके एवरेज की रेंज दे दी, एंटर मारा। ये एवरेज सेल इसने सबने ऐसे एवरेज सेल की है, ठीक है। इसी चीज को अब हमने पिवट टेबल में दिखाना है। तो पिवट टेबल के अंदर आपको एक चीज का सामना करना पड़ेगा। वो क्या चीज है, अगर जैसे सपोज करो मैंने आपको फ्रेश पिवट टेबल ही दिखा रहा हूँ। इस केस के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एवरेज सेल डन बाय एवरी एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हमने अपने डेटा के ऊपर हमने कर्सर रखा, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल इंसर्ट किया और एग्जिस्टिंग में क्लिक करके लोकेशन दे दी इसको कि मेरी पिवट टेबल की रिपोर्ट मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। मैंने ओके किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे मेरी जो रिक्वायरमेंट क्या है कि हर एम्प्लॉय की सेल दिखानी है, तो नेम को हमने यहाँ रख दिया, सेल को मैंने यहाँ पर रख दिया। लेकिन ये मुझे बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, सम, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एवरेज। तो इसको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पर आके क्लिक कर देना ऐसे। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वैल्यू फील्ड सेटिंग, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो कि आपको क्या चीज दिखानी है, सम दिखाना है, काउंट दिखाना है, एवरेज दिखाना है। तो अगर मैं एवरेज के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ और इनको हम, ये ज्यादा डेसिमल प्लेसेस के अंदर नजर आ रहा है, तो आप इसके डेसिमल प्लेसेस यहाँ से कम कर दो, लाइक 2 डेसिमल प्लेसेस में दिखा देते हैं इसको। नाउ लेट मी चेक दिस 15047.94 अमितेश दास। तो अमितेश दास का है ये रहा 1504794 15047.94। और उसके अंदर एक थोड़ा सा फर्क किस चीज का है, इस कॉमा का। तो कॉमा लगा दो तो ये दोनों चीजें सेम ही होगी आपकी, देख रहे हो आप सर। तो Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर उस पिवट टेबल को वी लुकअप लगा के यहाँ उठा के लेके आता हूँ उस पिवट टेबल की वैल्यूज, यहाँ से ये मेरा टेबल एरे हो गया, कॉमा 2 कॉमा 0, और इन दोनों को हम बोल देते हैं कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये ट्रू है। ये लो, ये सारा ही ट्रू है, यानी कि जो समरी आप यहाँ पर दिखा रहे हो वही पिवट टेबल के अंदर दिखा रहे हो। डन है सर? हाँ सर। जी सर। ठीक है। इसके बाद सर चलिए ऐसे ही आप ना इसका भी दिखा सकते हो कि ये आप करके देखिएगा। मैं बोलना चाहता हूँ एवरेज सेल डन इन, तो उसी पिवट में चेंज कर देते ना अभी के लिए सम का एवरेज। चलिए ठीक है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या आ गया साइड में, कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसको एवरेज कर देना है बस, नथिंग एल्स। तो ये आपकी एवरेज सेल आ गई। ठीक है सर। यस सर। यस। अब आप लोगों के लिए ना असाइनमेंट रखा हुआ है मैंने, इसको कीजिएगा। काउंट ऑफ रीजन निकाल लीजिएगा, सम ऑफ सेल अकाउंट वाइज, ठीक है। ये मैंने अकाउंट वाइज वैसे कर तो दिया, आप ट्राई कीजिएगा इसको। एंड देन एवरेज सेल अकाउंट वाइज, ये भी करके देखिएगा। अब सर एक काम करते हैं, अब आ जाते हैं हम मोर देन वन क्राइटेरिया में। लेट मी रिमूव दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। एक एक करके करना देगा ये। सर सवाल क्या है, सम ऑफ सेल डन बाय ईच एम्प्लॉइज अकाउंट वाइज।
अब हमने यहाँ पर सवाल अगर देखा जाए, रवीश जी आप मेरे को बताओ कि ये सवाल क्या पूछा गया है, और इसको भी ना आप मेरे को पीवट टेबल के थ्रू आंसर मत देना। ये आप मेरे को जो अभी तक की आपने पढ़ा है मुझसे, उसके थ्रू आंसर देना कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, क्या सवाल है, क्या कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या होगा इसमें। Sum of sale done by each employee account wise. यस। Account wise. Sum of sale done by each employee account wise. सर एक तो हो सकता है ये काउंट इफ से। काउंट इफ। इफ क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है डन बाय ईच एम्प्लॉई अकाउंट वाइज। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है, देखिए रवीश जी, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए हमें ना एक्सेल में जब हम काम करते हैं ना, तो हमें फास्टेस्ट वे में नहीं भागना होता। वो चीज एक अलग है कि काम करते करते अगर आपकी एक्सपर्टीज अगर आपको उस लेवल पर ले जाती तो वेल एंड गुड। नहीं तो एक्सेल पे काम करने का सबसे मेन चीज ये होती है कि हमें वेरी केयरफुली, क्योंकि आप एक डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, और डेटा में रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है कि रिक्वायरमेंट एक्चुअल में पूछ क्या रही है आपसे, ठीक है। तो उसके बाद हमें डिसीजन मेकिंग करके उस चीज को बनाना होता है। अब आप इस सवाल को एक बार फिर से पढ़िए, डिसीजन मेकिंग कीजिए, और फिर मेरे को बताइए कि कैसे करोगे आप। सवाल को दोबारा रिपीट कीजिए और पढ़ के बताइए मुझे। सम ऑफ सेल डन बाय ईच एम्प्लॉइज अकाउंट वाइज। यस। नाउ यू अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है सर? कि सारे एम्प्लॉइज का अकाउंट वाइज सेल बताना है। हाँ, यानी कि अगर मैं बात करूं दीपक डे की, तो अगर हम इसमें फिल्टर लगाते हैं सर, हाँ सर। दीपक डे पे मैंने फिल्टर लगाया, अमितेश पे मैंने फिल्टर लगाया। हम्म। अमितेश का अगर मैं देखूं तो इसकी सेल हर एक अकाउंट में हुई पड़ी है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो ओडी लिमिट हो, चाहे वो सेविंग्स हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नाउ माय रिक्वायरमेंट, अगर मैं इसमें से एक को पकड़ूं ऐसे, करंट अकाउंट को, तो करंट अकाउंट में इसकी एंट्री आ रही है 6, लेकिन मेरा सवाल क्या था, सम ऑफ सेल डन बाय ईच एम्प्लॉय। आप उसको काउंट बोल रहे हो, पहली गलती तो आपकी ये है, क्योंकि काउंट एक अलग चीज होती है, सम एक अलग चीज होती है ना। हाँ हाँ। अगर मैंने सवाल आपसे बोला कि सम करो, तो आप उसमें काउंट का फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो, पहली चीज तो ये है गलत। तो अगर क्योंकि सर देखो, मैं ना इस चीज में आप मेरी बात को बॉदर मत कीजिएगा कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है सर। ना, क्योंकि देखिए कल की डेट में जब आप रियल टाइम डेटा पे काम करोगे, सामने वाले ने आपको रिक्वायरमेंट कुछ और दी और आप बना के कुछ और दे रहे हो ना, तो वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती है ना। सही है बात सर। है ना। तो यहाँ पर अमितेश दास की अगर बात करी जाए, तो करंट अकाउंट के अंदर अगर देखूं मैं, तो ये सारे करंट अकाउंट हैं, ये सारी एंट्री का अमितेश दास की है, तो इसने टोटल समय से 85,558 का की है, ठीक है। हाँ ऐसे ही अगर मैं इसकी कोई और एंट्री उठा लूं फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट में इसने मेरे को टोटल इतना करके दिया, 62,649 का। हाँ। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं, और मेरे को अगर जो हमने अभी तक की पढ़ाई की है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को ये चीज बनानी हो, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। अगर पिवट टेबल की बात ना करें, तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊंगा, मैं दीपक डे की इस एंट्रीज में से सब कुछ रिमूव करके सिर्फ यूनिक रख लूंगा, ताकि मेरे को पता तो लगे कि हाँ जी मैं यूनिक वैल्यूज दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये जो अकाउंट टाइप है, हमारे 4-5 तरीके के अकाउंट टाइप है, इनको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर ले जाके अगर मैं इनको ट्रांसपोज कर देता हूँ ऐसे, तो ये मेरे 4 तरीके के अकाउंट आ गए। यानी कि अब मेरे पास क्राइटेरिया कितने हो गए, एक और दो, दो क्राइटेरिया। तो हाँ। मैंने यहाँ पर लगाया सम इफ्स। इसने पूछा सम की रेंज क्या है, मैंने बोला सम की रेंज ये है। इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो मैंने लिखा पहला क्राइटेरिया मेरा नेम्स है, तो मैंने ये रेंज ले ली, क्राइटेरिया दे दिया दीपक डे। इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो दूसरी मेरी ये सेविंग वेविंग वाली है, तो ये मेरी रेंज बनेगी, और इसका जो क्राइटेरिया बन जाएगा ये सेविंग्स बन जाएगा। डेटा हॉरिजॉन्टल है, तो मैंने इसके बीच में डॉलर लगा के एंटर मार दिया, तो ये इसने मेरे को दीपक डे की सेविंग्स के अंदर जो सेल है वो निकाल के दे दी। अब मैं इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी और कंट्रोल आर करके उठा के इनको चेंज कर दूंगा ऐसे। तो ये मेरी जो समरी बन के आ रही है ना, ये इस समरी की बात हो रही थी, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें,
तो हमने किसको, अमितेश दास को पढ़ा था 82,561, 62,649, याद है ना? फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हम यही चीज तो निकाल के ला रहे थे, तो ये आपने निकाल दिया। अब यहां पर इसी चीज को हम पीवट टेबल के थ्रू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ा, देखो सामने वाला तो क्या करेगा, वो आपको डेटा दे देगा। उसने उसने क्या किया, वो आपको डेटा देके वो बोल देगा भाई मेरी रिक्वायरमेंट तो ये है। अब इसके अंदर खेल कैसे खेलना है, पहले हमने इसको क्या किया, इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करके यूनिक एंट्री निकाली, फिर ये जो जितने भी इसमें अकाउंट टाइप है उन अकाउंट टाइप को ऐसे रख दिया, और फिर सम का फॉर्मूला मार के हम ये समरी ला के तब हम उसको दे देंगे। जैसे इसमें भी सम लगा दिया और ऐसे कर दिया, ठीक है ना? ये तो हो गया हमारा टोटल, एक टोटल ये हो गया। ये टोटल कैसे हुआ है, ये बोलता है कि ये सेविंग्स के अंदर जो टोटल सेल हुई है ना वो इतनी हुई है, अगर एक तरीके से देखा जाए। और इंडिविजुअल वाइज अगर आपको टोटल दिखाना है तो एक टोटल आप यहाँ पर दिखा के फिर से सम लगाओगे और इन सब का सम ले लोगे। तो ये वाला सम क्या बता रहा है कि दीपक डे ने सेविंग्स इसमें 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 इतनी सेल की है, इसको भी आप ड्रैग कर दो ऐसे। तो जो टोटल सेल हुई है वो टोटल सेल इतनी हुई है आपकी। और ये आप ये वाली जो समरी है ये सेविंग्स के लिए इतनी सेल हुई है, फिक्स डिपॉजिट के लिए इतनी हुई है, इसके लिए इतनी हुई है, इसके लिए इतनी हुई है। और ये जो आपकी समरी बन रही है ये इंडिविजुअल है कि दीपक डे ने टोटल इतना किया है, अपर्णा ने इतना किया है, इसने इतना किया है, इतना। तो ये समरी आपकी ऐसे बन के आ रही है। क्लियर है ना ये चीज? सर क्लियर है ना? अब आगे की चीज सर देखिए, प्रैक्टिस आप ही लोगों ने करनी है, मैं तो जस्ट आपके डाउट ही क्लियर कर सही है सकता हूँ, सर। है ना? अब इसी चीज को पिवट टेबल के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं, देखिए बहुत आसान है। सम इफ्स के केस के अंदर तो आपने बहुत कुछ वो किया होगा। पिवट टेबल के अंदर क्या करना होगा, आप गए पिवट टेबल के अंदर, आपने बोला पिवट टेबल एग्जिस्टिंग में आके आपने यहाँ लोकेशन में रख के यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको किया ओके। पहले हम वेरी केयरफुली देखेंगे सेल डन बाय ईच एम्प्लॉइज अकाउंट वाइज। अब यहाँ पर मैं ना पिवट टेबल में खेल खेलना सिखा रहा हूँ आपको। इसमें अगर जैसे सपोज कीजिए कि आपने रीजन को यहाँ पर रख दिया, रीजन रीजन नहीं सॉरी क्या था ये, अकाउंट वाइज। आपने क्या किया, इस अकाउंट को यहाँ रख दिया। अकाउंट मेरे कितने हैं, सिर्फ 3-4 ही अकाउंट हैं। और अगर मैं नेम्स को यहाँ पर कॉलम में रखता हूँ तो नेम हमारे बहुत सारे जा रहे हैं। तो हमें ना सबसे पहले तो पिवट टेबल में ध्यान इस चीज का देना है कि जितना आपके एक पेज के अंदर नजर आ जाए ना वो काम ज्यादा सही होता है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बाहर निकाल के अगर मैं नेम को रख देता हूँ रोज पे, तो ये भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं एक ही पेज पे। और अगर मैं अकाउंट टाइप को कॉलम पे रख देता हूँ तो इतनी ही छोटी समरी बन रही है आपकी। इसी के अंदर आप सबको दिखा सकते हो। सेल उठा के यहाँ रख दो, ये देखो 1 सेकंड के अंदर आपकी वो समरी तैयार हो गई। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करके वैल्यू फिल सेटिंग पे जाओ, नंबर फॉर्मेट में जाके आपने इस नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। ये आपको उस वैल्यू फॉर्मेट में ले जाएगा, ये फॉर्मेट नंबर्स में। बस आप इसको नंबर पे क्लिक करके 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर दिखा दो, ओके करोगे। और ओके करोगे, ये देखिए सर आपकी समरी बन गई है। अब एक काम करते हैं, मैं वहां का डेटा एक बार यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल करता हूँ, फिर हम ना डेटा मैच कर लेंगे एक बार। ये दोनों समरी को देखते हैं, देखिए दीपक डे की ही बात कर लेते हैं। 153,524, तो ये क्या था, करंट करंट के अंदर करेक्ट है 153 सर। सेम है ना? यस मैच सर। कर रहा है ना मैच। सारा, हाँ जी। सर है ना? तो चाहे आप उसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, इट्स अप टू यू। देखो सामने वाले को सिर्फ आउटपुट से मतलब है। सामने वाले ने आपसे ये बोला, आपने फटाक से पिवट टेबल मार के उसको बना के दे दी ये चीज, तो उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई ना, उसको यही चीज तो चाहिए, चाहे आप उसको ऐसे करके दो चाहे ऐसे करके दो। समझ गए। हाँ, अब सामने वाला अगर अड़ी जाए कि नहीं भाई आप पिवट टेबल के थ्रू ना दिखाओ मुझे, मुझे तो फॉर्मूले के थ्रू दिखाओ, तो यू शुड बी कन्वर्सेंट इनफ टू प्रिपेयर द सेम थ्रू योर फॉर्मूलाज एज वेल। जरूरी नहीं कि आप उसको पिवट टेबल के थ्रू ही दिखाओ, है ना? यू शुड मतलब ये आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, चाहे आपको सम इफ्स मारना है चाहे आपको पिवट टेबल के थ्रू समरी दिखानी है, फिंगर टिप्स पे बिल्कुल। सामने वाला आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, आपने उसको फटाक से बना के दे दी चीज। सही सर। ठीक है सर जी। अब अगला मेरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या था, एवरेज सेल डन बाय ईच एम्प्लॉइज रीजन वाइज। ठीक है, अब हम देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, वापस से गए। अब ना रवीश जी आप मेरे को बताना कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर रखूं। मैंने पिवट टेबल इंसर्ट किया, एग्जिस्टिंग में ले जाके मैंने यहाँ पर क्लिक करके इस जगह में पिवट टेबल बना रहा हूँ मैं।
मैंने किया ओके। अब आप मेरे को बताइए क्या क्या चीज में कहाँ कहाँ ड्रैग करूँ। सर नेम रो में कीजिए, ठीक है, और एवरेज एवरेज रीजन वाइज, और रीजन कीजिए सर कॉलम में, ठीक है, और ऑफ कोर्स सेल को कीजिए वैल्यूज में, उसके बाद चेंज करेंगे उसको। ठीक है। सेल को यहाँ रख के वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गया और हाँ, इसको कर दिया एवरेज एवरेज। और ये कर दिया ओके। हाँ ये सर आपकी समरी बन के तैयार हो गई 1 सेकंड हाँ के अंदर। मतलब कितना टाइम लगा हमें ये समरी बनाने में। और इसके जो डेसिमल प्लेसेस है काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो पूरा पिवट टेबल सिलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग में नंबर फॉर्मेट पे जाओ और नंबर पे क्लिक करके इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में ऑलरेडी बोलता ही है, बस आपको नंबर पे क्लिक करके ओके कर देना, दैट्स इट। ये आपकी समरी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हाँ सर। है ना। अजहर जी कोई 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 डाउट तो नहीं है। नो सर, ठीक है। क्लियर। अब गाइस अब एक चीज यहाँ पर क्या है कि देखिए, मैं आपको इससे अगले वाले पे लेके आ रहा था, फॉर्मेटिंग ऑफ पीवट। फॉर्मेटिंग ऑफ पीवट इज नथिंग। हमारा जो पीवट जो बाय डिफॉल्ट जो बन के आता है ना, वो बहुत ही ऐसे ऐसे कलर में बन के आता है। अगर आपके इसको इसकी कलरिंग चेंज करनी है, आप चाहते हो कि कुछ इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए, कुछ अट्रैक्टिव सा नजर आए, तो यहाँ पर एक ध्यान देने लायक चीज क्या होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अभी अगर आप ध्यान दोगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेवलपर टैब तक की कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मतलब इतने ही टैब नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं जैसे ही अपना कर्सर पीवट के अंदर रखूंगा ना, तो यहाँ पर 2 और टैब विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैन यू सी दिस, एनालाइज और डिजाइन। हाँ सर। अगर हम बाहर आते हैं तो ये गायब हो गए, पीवट टेबल में आते हैं तो फिर से विजिबल हो गए, क्योंकि ये जो 2 टैब है ना पीवट टेबल के पार्ट होते हैं। अगर ओके। आपने पीवट टेबल नहीं इंसर्ट किया है तो ये कभी भी नजर नहीं आएंगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपके पीवट टेबल के पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अपने डिजाइन पे चले जाना है, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिजाइन होते हैं। आपने कैसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है, जैसा भी, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, पीला दिखाना है, मतलब इट्स अप टू यू। तो एक एक समरी तो ये बन गई बहुत, मतलब कि काफी जिसको कहेंगे सिंपल और बहुत ही बढ़िया समरी नजर आती है ऐसी, अगर देखा जाए तो। नहीं तो आप थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, और अप टू यू यार, ये तो फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, तो ये तो आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपने पीवट टेबल को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा दिखा सकते हो। तो डिजाइन पे जाके इसको कोई और कलर अगर मैं दे देता हूँ, ये थोड़ा सा डार्क होता है, इसको अगर आप दिखाओगे तो दोनों में आपको अंतर नजर आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप अपनी समरी बना बना के दिखा सकते हो। क्लियर है ना सर। हाँ सर। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम। सर एक क्वेश्चन है, यस। टॉपिक रिलेटेड नहीं है, बट क्या हम स्लाइसर सीखेंगे इसमें? पार्ट, अब इज इट पार्ट ऑफ द कोर्स? ये देखिए क्या लिखा हुआ है सर। अच्छा, सॉरी। और ये स्लाइसर हम पिवट में भी यूज कर सकते हैं ना? ये मतलब वी कैन पिवट, लिंक द स्लाइसर यस स्लाइसर सर, विद द पिवट। यस सर, यस सर। स्लाइसर्स आर द पार्ट ऑफ पिवट टेबल। ग्रेट। ये ठीक है। चीज ना थोड़ा हाँ के सीखना था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बहुत काम इजी बना जाता है स्लाइसर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये मोर देन वन क्राइटेरिया, अगर मैं आपको यहाँ पर एक और क्राइटेरिया कोई दे देता, तो उस क्राइटेरिया को भी आप इम्प्लीमेंट करा सकते थे इसके अंदर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, तीसरा क्राइटेरिया आपको देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम एक ना तीसरा क्राइटेरिया बनाते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए ना वो रहेगा, इस चीज को समझना। देखिए, अगर मैं आपको एक और क्राइटेरिया देता हूँ, एक काम करते हैं, हम बोलते हैं सम ऑफ सेल डन बाय ईच एम्प्लॉइज अकाउंट वाइज एंड रीजन वाइज। अब यहाँ पर हमारे बन गए 3 क्राइटेरिया। अब बंदा जो देखना चाहता है वो क्या देखना चाहता है, कि हर एम्प्लॉय ने किस अकाउंट में किस रीजन में कितनी कितनी सेल की, इजंट इट, जी हाँ सर। सर। है ना। तो यानी कि हमारे क्राइटेरिया कितने बन गए, एक तो एम्प्लॉय है इसमें, एक अकाउंट है और एक रीजन है, यानी 3 क्राइटेरिया बन गए। तो आप क्या करो, अपने पीवट टेबल को इसी वाले को कॉपी कर लो, यहाँ पर नीचे लाके इसको पेस्ट कर लो। इसमें आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करनी है, वो क्या है, वो आपने क्या कर लेना है कि आप जैसे में वैल्यू शो वैल्यू फील्ड्स में गए। अब देखो, अगर मैं अपने इस रीजन को काउंट के साथ रख दूंगा तो मेरी ना समरी बड़ी लंबी सी बन जाएगी। आप देख रहे हो, दिल्ली
फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, और उसके बाद ये देखता करंट का टोटल, यानी कि ये करंट का सेक्शन बन गया और यहाँ पर करंट का टोटल यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके बाद इसको क्रॉस आउट कर रहा हूँ, ये फिक्स डिपॉजिट का सेक्शन है। इसके अंदर सामने वाला देख रहा है कि दिल्ली में फिक्स डिपॉजिट में इतनी सेल हुई है, फरीदाबाद में इतनी सेल हुई है, गाजियाबाद में इतनी सेल हुई है। लेकिन ये एक लंबी सी समरी बन रही है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। ये देखो कितनी लंबी बन गई है ना। अगर इसी के साथ एक हम क्विक खेलें, मैंने इसको राइट क्लिक किया और मैंने क्या किया, इस रीजन को उठा के नेम के साथ रख दिया ऐसे। तो ये देख रहे हो अमितेश दास ने दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव के अंदर कैसे कैसे सेल किए ऐसे। अब देखो ये समरी क्या दिखा रही है, इस समरी में ये जो समरी बन रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये समरी बन रही है अमितेश की। अमितेश के 4 रीजन यहाँ पर आ गए। इन 4 रीजन में गाजियाबाद के अंदर इसने करंट अकाउंट में कोई सेल ही नहीं की है, देख रहे हो आप। दिल्ली के अंदर फिक्स डिपॉजिट में इसने कोई सेल नहीं की है। तो अगर बीइंग अ मैनेजर, अब मैं इसको आराम से मतलब टारगेट करता हूँ कि भाई क्या कर रहा है, तेरी ये सेल यहाँ पर करंट अकाउंट में क्यों ब्लैंक है, या फिर सेविंग्स तूने गाजियाबाद में सेविंग्स भी नहीं की है तूने। सेविंग्स की अगर मैं देखूं तो गाजियाबाद रीजन में तेरी 2 जगह में मेरे को बिल्कुल भी सेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है, क्या कर रहा है करके मैं टारगेट कर सकता हूँ ना बड़े आराम से। जी सर। तो ये मतलब पिवट टेबल का खेल यही होता है, बड़े आराम से मतलब आप बिल्कुल कोई सी भी समरी बिल्कुल आराम से तैयार करके आप देख सकते हो कि व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसी को ही अगर थोड़ा सा और अगर चेंज करके देखूं, मतलब देखिए ये आपके ऊपर है, थोड़ी सी R&D आप भी कर लीजिएगा। अगर मैं जैसे शो फील्ड लिस्ट करके रीजन को नेम के ऊपर रख दूं तो तब कैसी समरी बनेगी। तब हमारी समरी बन रही है दिल्ली के अंदर सारे एम्प्लॉयज ऐसे आ गए कि इन एम्प्लॉयज की सेल ऐसे दिख रही है। तो अब व्यू 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 के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यू देखना चाहते हैं। अब ये हमें कैसे दिखा रहा है, ये हमें रीजन वाइज दिखा रहा है, रीजन में सारे एम्प्लॉयज ने किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम नेम को ऊपर रख देते हैं तो फिर ये इंडिविजुअल नेम वाइज आ जाएगी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर बंदे का पर्टिकुलर मतलब रीजन सेग्रीगेट हो गए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ, और इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि रीजन अकेला है, उसके अंदर ये एम्प्लॉय सेग्रीगेट हो गए। क्लियर है ना सर, बना लोगे ना इस चीज को। यस सर, समझ तो गए हैं, अभी प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाते हैं सर हम कैलकुलेटेड फील्ड पे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे है, जैसे कि अब सर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या आ गई यहाँ पर, लेकिन मुझे ना सबसे पहले इसमें काम करना होगा। चलिए ठीक है, वो तो हाँ ठीक होगा। क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, सामने वाले ने हमसे बोल दिया कि भाई मुझे ना ये नहीं देखना, मेरा जो डेटा है वो मेरे को डेटा के अंदर क्या दे दिया कि एक थ्रू आउट दी मंथ का ये डेटा है, इसके अंदर सामने वाले को टारगेट और सेल दे दी गई थी। ठीक है, अगर मैं दीपक डे की बात करूं तो दीपक डे को एक पर्टिकुलर डे के अंदर टारगेट दिया गया था 1200 का, लेकिन उसने अचीव किया इतना। थ्रू आउट दी मंथ की बात करें तो दीपक डे को हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर बंदा आ रहा होगा, अमितेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अमितेश का जो अगर टोटल टारगेट देखा जाए थ्रू आउट दी मंथ वो कितना रहा, उसका थ्रू आउट दी मंथ टारगेट रहा 38,400 का, और उसके अगेंस्ट उसने अचीव कितना किया 23,157। अगर मैं ये बोल देता हूँ, कितना था यार वो मैं भूल गया, सॉरी माई मिस्टेक। दीपक अमितेश दास 38,400 था क्या, 38,400, और ये 23,157। तो अगर मैं इसको ये बोल दूं 38,400 और इसके अगेंस्ट इसने 23,157 का टारगेट अचीव किया, तो इफ आई डिवाइड बाय दिस, तो इसने जो मेरे को टोटल अचीव करके दिया 60% की 60.3% की सेल इसने मेरे को अपना टारगेट अचीव करके दिया है, इजंट इट गाइस। इसके अगेंस्ट इतना टारगेट इसने अचीव किया है। यस सर। अब इसके अंदर हम ना बहुत सारी एनालिसिस दिखा सकते हैं गाइस, अगर देखा जाए तो, कि अगर जैसे आप ऐसे डेटा में काम करते हो कि टॉप 5 परफॉर्मर कौन से हैं, टॉप 3 परफॉर्मर कौन से हैं, ये सब आप इसके अंदर दिखा सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले तो हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं कि शो सेल परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज इन पिवट टेबल। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे
सबसे पहले मैं अपने डेटा के अंदर गया, इंसर्ट के अंदर जाके एक पिवट टेबल खींच लिया और इसको ले जाके यहाँ पर मैं अपनी समरी बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यार, इसको मैंने थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, फिर मैं इसको 2 क्राइटेरिया के साथ भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, नेम को रखा, सिर्फ नेम को रखना है। इसके बाद आप लोगों को वेरी केयरफुली क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको अपना कर्सर पिवट टेबल के अंदर रखना है ऐसे। जब आप पिवट टेबल के अंदर रखोगे तो आपके पास यहाँ पर एनालाइज करके एक टैब आ रहा होगा डिजाइन के जस्ट साथ में, इसके ऊपर क्लिक करके फील्ड आइटम्स एंड सेट्स करके एक ये होगा, इसके अंदर आ जाना है। और यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटेड फील्ड करके एक ऑप्शन होता है, उस केस के अंदर आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सेल परसेंटेज है, तो इसका नाम मैं दे दूंगा सेल परसेंटेज। ऐसे ये मैंने इसको नाम दिया है, कॉलम का नाम दे दिया हमने सेल परसेंटेज। ये हमारे ना डेटा का पार्ट नहीं है, ये हम पिवट टेबल के अंदर एक्स्ट्रा एक कैलकुलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, और ये कभी भी आपके डेटा में ऐड नहीं होगा, ये पिवट टेबल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो सेल परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेल सेल मतलब आपने क्या करना है, इक्वल टू लगा के सेल पे क्लिक करना है, इंसर्ट कर देना है, तो ये सेल यहाँ नजर आने लग जाएगा। डिवाइडेड बाय टारगेट, सेल डिवाइडेड बाय टारगेट ही तो था, ये करके आप इसको पहले ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये आपकी वो जो परसेंटेज है वो निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके इसके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाओ और नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके इसको परसेंटेज में चेंज करके ओके कर दो और ओके कर दो, तो ये आपकी सर समरी तैयार हो गई है। तो हर किसी बंदे ने 60%, 60-63% की ही सेल की है। ठीक है ना, अगर मैं इसके अंदर किसी एक बंदे को, मतलब ये क्लियर है वैसे आपको? हाँ सर, क्लियर तो यस हो सर। गया। ठीक है ना, अब हम एक काम करते हैं, इसी चीज को मैं यहाँ पर रख के मैं एक और रिक्वायरमेंट बना लेते हैं, मतलब शो सेल परसेंटेज ऑफ रीजन्स अकाउंट वाइज। अब सामने वाले का ना एम्प्लॉय से लेना देना नहीं है, वो इसको रीजन वाइज देखना चाहता है कि सेल परसेंटेज क्या कर रही हर अकाउंट की, हर एक रीजन के अंदर, मतलब वो देखना चाहता है कि रीजन में क्या हिसाब किताब चल रहा है, परसेंटेज क्या चल रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, मैंने यहाँ पर रख के, मतलब पहले तो हमने क्या किया, डेटा पे रखा, इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल इंसर्ट किया, यहाँ ले जाके ओके कर दिया, ऑलरेडी डेटा इन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्या कहते हैं, रीजन ऑफ रीजन अकाउंट वाइज। तो रीजन हमारे बहुत सारे थे, अकाउंट हमारे कम है, तो रीजन को तो रख देते हैं रो पे, उसके बाद अकाउंट टाइप को रख देते हैं कॉलम्स पे, ये ऐसे बन गए। और उसके बाद हम इस फील्ड आइटम मतलब एनालाइज के अंदर यहाँ पर जाके सेम वही काम कर लेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे, इसका नाम दे देंगे सेल परसेंटेज। और वैसे तो ये सेल परसेंटेज एक बार और ऐड हो चुकी है, तो वैसे तो अगर आपको एक ही जगह में दिखानी है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब तो खैर सेल परसेंटेज के अंदर नजर आई है, सेल परसेंटेज को उठा के यहाँ रख दो, और इनको भी आपको वैसे ही चेंज कर देना है। कैलकुलेटेड फील्ड आप बना ही चुके थे पहले से, तो आपको क्या करना है, इसको सारे को मतलब यहीं पर ही क्लिक कर लो और यहाँ पर जाके सेम परसेंटेज पे चेंज करके जितनी डेसिमल में दिखाना है उतने डेसिमल प्लेसेस के अंदर दिखा के ओके करो, तो ये आपकी तैयार होगी समरी। दिल्ली के अंदर 60, इसके अंदर 65, इस मतलब करंट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर। तो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो दिल्ली की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है सेविंग्स के अंदर, इसकी रही है फिक्स डिपॉजिट के अंदर फरीदाबाद में, और इसके अंदर देखा जाए तो 66% है गाजियाबाद फिक्स डिपॉजिट में, मतलब ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो, है ना। यस सर। ठीक है सर, अब आ जाते हैं हम चेन डेटा सोर्स पे। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, समझने लायक है। देखिए इसके अंदर सर पहले थोड़ा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ये सारे बच्चे आपकी टीम में काम करते हैं सर, ठीक है।
और आप लोगों का मतलब ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं, और आपका जो काम होता है थ्रू आउट द डे काम करने का, एंड ऑफ द डे आपको क्या करना होता है, एक कंसोलिडेटेड जितना भी इन लोगों ने काम किया वो रिपोर्ट एक बना के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। तो आपने जैसे इनकी पहले दिन की समरी बनाई, तो आपने क्या किया, डेटा के ऊपर ले जाके आपने पिवट टेबल इंसर्ट किया, और आपने बोला मैं अपनी पिवट टेबल की समरी यहाँ पर बना रहा हूँ। आपने क्या किया, ओके। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, नेम को तो रखा रो पे, डेट को रख दिया आपने कॉलम पे। ये आपकी 1 तारीख आ गई, ठीक है। आपने बोला प्रोडक्टिविटी, तो ये आपकी एक दिन की समरी आ गई, ठीक है। इसने बोला अमितेश दास ने 32 की सेल की, टोटल सेल उस दिन की 234 की प्रोडक्टिविटी जनरेट हुई थी, ठीक है। अब आज आप अपना काम करके घर चले गए, अगले दिन नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ 2 तारीख का। 2 तारीख वाले दिन ये बच्चे काम करने आए ऑफिस में, बताइए एम्प्लॉइज, इन्होंने आपको इस बार ऐसी सेल दी ये वाली, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर ये कितनी तारीख है, 1 तारीख, यहाँ पर ये 2 तारीख। अब ये 2 तारीख आपको रिफ्लेक्ट करानी है अपनी पिवट टेबल में, क्योंकि आपका डेटा एवरी डे बढ़ता जाएगा और वही आपके पिवट टेबल में आना चाहिए, है ना। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हमें ना पिवट टेबल को रिफ्रेश करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके पिवट टेबल रिफ्रेश करते हो तो ये रिफ्लेक्शन इसमें नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज होती है, वो क्या होता है कि जब भी हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, तो आपने गौर किया होगा, जब मैंने आपको जिस टाइम पर मैंने ये वाले पिवट टेबल को बनाया था, तो उसने बाई चांस उसने क्या किया था, बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ पर बना रहे थे, बाय डिफॉल्ट उसने अपना सारा का सारा डेटा एक ही बारी में पिक कर लिया था। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर उसने सिर्फ डेटा ना 1 तारीख का ही लिया है। अब आपकी रेंज बढ़ के 2 तारीख 18 तक की हो गई है, और जबकि एग्जिस्टिंग जो डेटा बना हुआ है वो कहाँ तक की बना हुआ है, सिर्फ यहाँ 10वीं रो तक की। ये चीज क्लियर है ना। जी सर, जी सर। तो अगर हमें ये 2 तारीख का डेटा इसके अंदर रिफ्लेक्ट कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने एनालाइज पे चले जाना है, और यहाँ पर आपके पास ये चेंज डेटा सोर्स करके एक ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना, आप देख रहे हो ब्लिंकिंग कहाँ तक की हो रही है आपकी, ये बोलता है कि आपकी जो रेंज है वो C10 तक की सिलेक्टेड है, जबकि अब आपकी जो रेंज है वो कहाँ तक की बढ़ गई है, 18 तक की। तो आपको ये रेंज बढ़ानी पड़ेगी ऐसे, यहाँ तक की 18 तक की करके जब आप ओके कर दोगे, तो ये 2 तारीख का डेटा नजर आना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। डन है सर ना ये सर। फिर से दिखा देंगे, हाँ जी, हाँ जी। ये वाला एक बार फिर से दिखा देंगे सर, ये वाला। ओके, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, पहले हमने क्या किया, पहले ना आप सिनेरियो को समझ लो। सिनेरियो ये है कि 1 तारीख को जब ऑफिस गए थे, आज समझो 1 तारीख है, 1/1/2022, आपके पास एंड ऑफ द डे बंदों ने जो भी काम किया था वो डेटा ये आया आपके पास। अब आपने क्या किया, इसके बेसिस पर एक पिवट टेबल क्रिएट करके अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बना के भेज दिया कि आज की समरी ना ये है सर, आज मेरे बच्चों ने 1 तारीख को ये काम करके दिया है। कंसोलिडेटेड जो मेरा बन के आया है 234 की हमने प्रोडक्टिविटी दी है, और उसका सेग्रीगेशन ये है, ठीक है जी। अब आज आप सबके सब घर चले गए, अगले दिन नेक्स्ट डे की बात करते हैं। सारा डेटा यहाँ से चला गया, चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर मेरा डेटा होगा। अब नेक्स्ट डे वाले दिन आपने क्या किया, आपके बच्चे फिर से काम करने आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी भी की 2 तारीख की। अब 2 तारीख की प्रोडक्टिविटी उन्होंने आपको ये दी है। अब अगर मैं 2 तारीख की प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो 2 तारीख की प्रोडक्टिविटी के लिए सर आपको 2 तारीख का डेटा रिफ्लेक्ट तो कराना पड़ेगा अपने डेटा के अंदर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 2 तारीख का डेटा अगर आपने रिफ्लेक्ट कराना है, तो उस केस के अंदर अगर आप पिवट टेबल के अंदर इस चीज को दिखाने की कोशिश करोगे ना रिफ्रेश करके, तो नहीं नजर आएगा। उसके लिए आपको अपनी सोर्स रेंज को चेंज करना होगा। तो उस इसकी सोर्स रेंज को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किया, एनालाइज पे गए, यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स होता है, इस पे क्लिक करके चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कर लेना है। ये अभी आपके लिए जो ऑप्शन है वो क्या बता रहा है कि A1 से लेके C10 तक की सिलेक्टेड है, आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पर, हाँ सर। जबकि आपका डेटा बढ़ के यहाँ तक की आ गया। तो इस हाँ डेटा सर। को यहाँ तक की बढ़ाओगे। अब आप इसको अगर ओके करोगे, तो तब जाके सेकंड डे की रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी, है ना। यहाँ पर कंपैरिजन भी हो रही है, 1 तारीख को आपका काम अच्छा हुआ था, 2 तारीख को आप 10 पॉइंट से पिछड़ गए। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना
दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब जैसे सपोज करो कि 3 तारीख की बात करते हैं, 3 तारीख को ये बच्चे फिर काम पे आए, 3 तारीख का डेटा आपके पास जैसे ये आ गया, मैं बोलता हूँ 3 तारीख को थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा आया था काम करने का, तो मिनिमम 30 से लेके 50 तक का वॉल्यूम आया, ठीक है, हर किसी ने ये समरी की। तो अगर आपको अब इसके अंदर 3 तारीख का डेटा रिफ्लेक्ट कराना है, तो आप इस पे क्लिक करके एनालाइज पे जाइए, चेन डेटा सोर्स करके इसको यहाँ तक की रेंज बढ़ा के जैसे ओके करोगे, तो ये आपको, अच्छा ये इसमें 2 ही लिखा हुआ है क्या, सॉरी माई मिस्टेक, इसको 2 ना होके यहाँ से 3 तारीख होनी चाहिए। एक्चुअली आई डिड नॉट चेंज दिस ना, इसको 3 की समरी होनी चाहिए थी। तो 3 की समरी के लिए आप यहाँ पर गए, आपने क्या किया, सॉरी एनालाइज पे गए, चेन डेटा सोर्स पे जाके आपने रेंज को बढ़ा के यहाँ तक की करके जैसे ही ओके किया, तो अब आपकी 3 तारीख की समरी आ गई। अब देखो कंपैरिजन देखो, 1 तारीख को थोड़ा अच्छा काम हुआ था, 2 तारीख को थोड़ा सा डिप हो गया, लेकिन 3 तारीख को बड़ा अच्छा काम हुआ है, टोटल काम अभी तक की 3 दिनों में इतना हो चुका है। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं? हाँ सर। अब सर जी सर। इसके अंदर ना एक चीज है, कई लोग क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं यार एवरी डे आई डोंट वांट कि मुझे ना बार बार की जाके रेंज बढ़ानी पड़े, मैं चाहता हूँ कि एक ही बारी में ऐसा कुछ कर दूं कि मेरे को ना बार बार की रेंज ना बढ़ानी पड़े। तो वो क्या करता है, जिस टाइम पर पीवट टेबल बना रहा होता है ना सर, उसने क्या किया, पीवट टेबल में गया, इंसर्ट किया इसको, एग्जिस्टिंग में आके जब इसने रिपोर्ट बनाई, तो अभी के लिए बाय डिफॉल्ट इसको कितना लेके चल रहा है, A1 से लेके C10 तक की, क्योंकि डेटा ही मेरा यहाँ तक की है, तो डिफॉल्ट ये इतना ही ले रहा है बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको सीधा सीधा यहाँ से इसको भी रिमूव कर दो ऐसे, और इस 1 को भी यहाँ से लेके रिमूव कर दो, इसको रहने दो सिर्फ A और C, ऐसे कर देते हैं वो लोग। और उसके बाद इसको, वो कहता है कि पिवट टेबल की रिपोर्ट कहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो लोकेशन जैसे हमने E1 की दी ही हुई है ऊपर, वो क्या भी रहा है इसको E1 पे, जैसे ही आप ओके करोगे, अब आप क्या करो, फिर से सेम समरी बनाओ, नेम, डेट और प्रोडक्टिविटी, ये तो होगी आपकी 1 तारीख की समरी। ये इसको हमने काउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, काउंट नहीं, इसको सम करना चाहिए, एक्चुअल में दिस शुड बी सम। तो इसको हमने 1 तारीख की समरी हमारी 234 की है ये, लेकिन अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये इसको भी ब्लैंक ले रहा है, इसको भी ब्लैंक ले रहा है, क्योंकि हमने पूरी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है, ये ए से लेके सी तक की, तो नीचे तो हमारी ब्लैंक वैल्यूज ही आएंगी, तो इसलिए पीओ टेबल में आपको ब्लैंक भी दिखा रहा है। समझ में आ रही है ना ये वाली चीज, हाँ सर। है ना? तो अगर अब आप जैसे समझो कि आपका 2 और 3 तारीख का डेटा आ गया, इसको आप इसके अंदर डालोगे, तो आपने तो रेंज पूरी पूरी ए और सी पूरी पूरी सिलेक्ट की हुई है, तो ये तो बिल्कुल नीचे तक की ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आके रिफ्रेश कर देना है, तो 2 और 3 तारीख की समरी अपने आप ही नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। और इस केस में आपको करना क्या है, अगर आप ये ब्लैंक और ब्लैंक नहीं चाहते हो इसके अंदर, तो इस वाले फिल्टर को ओपन करो, इसके अंदर ब्लैंक को अनसिलेक्ट कर दो ऐसे, और इसके अंदर भी आके ब्लैंक को अनसिलेक्ट कर देना, सबसे नीचे आ रहा होगा ये ऐसे। तो लोग ऐसे करके अपनी समरी बना रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि अब जैसे इसके ऊपर 4 तारीख का डेटा भी आ जाता है, लेट सपोज कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके 4 तारीख का डेटा है इसका, और 4 तारीख को इन्होंने थोड़ा सा, इनका ना वॉल्यूम इस बार बहुत ही कम आया, मतलब इनका वॉल्यूम आया 15 से लेके 25 तक का ही वॉल्यूम आया, वॉल्यूम वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब 4 तारीख का डेटा आपने इसके अंदर रिफ्लेक्ट कराना है, तो जैसे 4 तारीख का डेटा भी आपने अपेंड मारा है इसके अंदर, और इसके ऊपर आके रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ पर एक मैनुअल काम हमारा क्या हो जाता है, डेटा तो पीओ टेबल में ऐड हो जाएगा, लेकिन उसका हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, 4 तारीख का डेटा इसके अंदर से ऐसे आके सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, तो ओके करोगे तो तब 4 तारीख की समरी आपको यहाँ पर नजर आनी स्टार्ट होगी। डन है ना सर? हाँ जी सर। यार लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, ये इसके अंदर सिर्फ 18 तारीख को 18 ही क्यों दिखा रहा है, 4 तारीख को? सर ये चेंज नहीं किया, सिर्फ एक ही डेट के एंट्री चेंज हुई, अपने कॉपी पेस्ट नहीं किया डेट नीचे। अच्छा ओके, अब अगर हम इसको चार जी चार सर। करना था, सॉरी, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये सारा डेटा 4 तारीख का नजर आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई ना सर? जी सर। हाँ सर। अब सर हम ना इसको देखो, इसके लिए मैंने इसका क्या नाम दिया हुआ है, इसको नाम मैंने दिया चेन डेटा सोर्स, और इसको मैं एक तरीके से ना, इसको मैं बोलता हूँ स्टैटिक पिवट टेबल। इसको मैं स्टैटिक किस लिए बोलता हूँ, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या अंतर होता है, कि स्टैटिक के अंदर तो हमें बार बार की चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो फिक्स होता है। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि हम उसमें कुछ भी नहीं करते, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, डायनेमिक का यही तो मतलब होता है।
है ना। तो हाँ सर। अगर मेरे को अपना पिवट टेबल डायनेमिक करना है तो डायनेमिक के केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं सर, याद है हम जब वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, डेटा टेबल। वैलिडेशन, तो मैंने डेटा वैलिडेशन में आप लोगों को कंट्रोल टी करके टेबल बनानी सिखाई थी, याद है ना आपको, जिसके अंदर हम जी टी, सर। हाँ है ना, सर। है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। सपोज करो कि आपके पास जब 1 तारीख का डेटा आया ऐसे, मैं बोलता हूँ कि इस डायनेमिक पिवट नाम की शीट के अंदर सपोज ये आपका डेटा है, ठीक है, ये 1 तारीख का आपका डेटा, लेकिन आपने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर कंट्रोल टी करके इसमें एक टेबल बना दी, ठीक है। अब आपने इसके बेसिस पर पिवट टेबल खींच दिया, आपने बोला कि ये मेरी पिवट टेबल की समरी है, इसको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आपने किया ओके, आपने बोला नेम, आपने बोला डेट, आपने बोला प्रोडक्टिविटी, ये आपकी समरी तैयार हो गई। अब आपके पास सपोज करो कि मतलब मैं सारा का सारा ही डेटा उठा रहा हूँ, आपने ये इसके अंदर डाला कि आपको चलो 4 तारीख तक का डेटा आ गया, आपने इसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ पिवट टेबल रिफ्रेश करो, ये देखो अपने आप, कोई ब्लैंक ब्लैंक का कोई चक्कर नहीं होता इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली उतनी ही रेंज पकड़ लेता अपने आप। तो ट्राई टू मेक योर सोर्स डेटा एज टेबल, मतलब उसको अपना टेबल बना लो, उसका पिवट टेबल बनाओगे ना, सिर्फ उसके नीचे आपको डेटा ही डालना है एवरी टाइम, कम हो ज्यादा हो अपने आप ही इसके अंदर अपनी समरी दिखाता रहेगा आपको। समझ डन है गया। सर। सर ये टेबल पे पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल करना जरूरी है या नॉर्मल पेस्ट ही कर सकते हैं? आप चाहे पेस्ट स्पेशल करो चाहे नॉर्मल पेस्ट करो, ये उसको ऑटोमेटिकली वहीं तक की उठा लेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, 5 तारीख का डेटा बना के देखो, मैं आपको 5 और 6 का बनाते हैं, ठीक है। तो इस डेटा को मैं लेके 5 तारीख का बना देता हूँ, सपोज करो ये डेटा है आपका 5 का, और इसी डेटा को हम नीचे ले जाके 6 तारीख का बना देते हैं। 5 के अंदर आपकी जो सेल थी वो और बढ़ गई, आपने बोला आपके पास वॉल्यूम बड़ा अच्छा खासा रिसीव हुआ, तो आपने 40 से लेके 70 के बीच में आपके पास सेल वॉल्यूम आ गया, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब इनको हम पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं एक बार पहले। अब हम ना पहला सीन करेंगे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज के साथ, और दूसरा मैं आपको कंट्रोल वी के साथ दिखाऊंगा। तो समझो कि 5 तारीख की एंट्री आपकी है, ऑल्ट ई एस वी करके मैंने पेस्ट स्पेशल वैल्यूज की है, आप देख रहे हो ऐड हो गया इसके अंदर ऑटोमेटिकली। और अगर मैं इसके अंदर जाके फिर से इसके अंदर जाता हूँ चेंज डेटा सोर्स वाले डेटा के अंदर, और 6 तारीख की एंट्री को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दूंगा वहां पर, तो ये भी इसके अंदर ऐसे ही ऐड होगा। अगर आप यहाँ पर आके सिर्फ पिवट टेबल रिफ्रेश करते हो ना, तो 5 और 6 की एंट्री भी अपने आप ही आ जाएगी इसके अंदर। तो ये ऐसे ऐसे आपका पिवट टेबल पूरे महीने का तैयार हो जाएगा। थैंक यू सर। रवीश जी कोई डाउट? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम क्वार्टर वाइज समरी पे, कि ये क्वार्टर वाइज समरी क्या है। अब आप लोगों की थोड़ी परीक्षा की घड़ी है, अभी मैंने ये चीज पिवट टेबल के थ्रू दिखाई है, ठीक है। अब मैंने रवीश जी की बड़ी क्लास ले ली है आज, अब क्लास क्लास की बारी है अजहर की। अजहर मैंने जी आपको ना सर। ये डेटा दे दिया, श्योर सर। मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि थ्रू आउट द ईयर, अगर मैं यहाँ पर बात करें तो लेट मी रिमूव दी, ओके मेरे पास ना ये 2020 का जैन टू पूरे दिसंबर तक का डेटा है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज, यू नीड टू टेल मी हाउ मच सेल, क्वार्टर वाइज जो सेल है ना, कंप्यूटर ब्रांड की सेल मेरे को बताओ क्वार्टर वाइज। तो आपको अगर मैं ये डेटा पकड़ा दूं तो आप इसको कैसे करोगे, मैं आपको ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को ये काम ना कोई फॉर्मूला बना के दो मेरे को, मैं जस्ट आपसे द वे, आई जस्ट वांट टू नो द वे हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिर्फ आपका डेटा है, आपकी रिक्वायरमेंट सामने वाले ने ये रख दी आपके आगे, शो क्वार्टर वाइज समरी फॉर कंप्यूटर ब्रांड। मैं जरा 2 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ, जरा सोचिए इस चीज को। श्योर सर। पानी में आया जरा क्या बोलते हो, अरे वाह।
हाँ जी सर, कुछ समझ में आया? सर जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, फर्स्ट तो हमको क्वार्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। इफ यू वांट 4 क्वार्टर्स, तो कौन से क्वार्टर्स है, मंथ्स, वो क्वार्टर्स में डिफाइन करना पड़ेगा। जैन से अप्रैल एक क्वार्टर, वैसा। बिल्कुल सर, आपने लॉजिक बिल्कुल ठीक लगाया है। यही चीज मैं जानना चाहता था। रवि जी, आपके दिमाग में भी यही चीज आई? हाँ सर, ये तो आई, बट फार्मूला कैसे लगाना है ये मैं। अच्छा देखिए, इस केस में ना थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है, क्योंकि देखो ये मैं जस्ट आपके आगे ना एक एक मैंने एक रिक्वायरमेंट रख दी जर्नल, और आप भी इस बात को समझते हो कि ऐसी ही रिक्वायरमेंट आती है सच में, है ना। सामने वाले तो आपको बस जस्ट डेटा पकड़ा देगा और अपनी रिक्वायरमेंट रख देगा, और जी। उस चीज को मीनिंगफुल इंसाइट्स में तो बदलना हमारा ही काम है। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, अगर सामने वाला मेरे को डेटा दे देगा तो मैं इसको एक नई वर्कबुक के अंदर ले जा रहा हूँ। मैं इसको विदाउट पिवट टेबल करके दिखा रहा हूँ पहले, फिर हम इसको पिवट टेबल के थ्रू करेंगे बड़ी आसानी से। देखो मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा कि सामने वाली की रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्वार्टर वाइज। क्वार्टर मेरे को किसके थ्रू मिलेंगे, मंथ के थ्रू। तो मंथ में कैसे निकाल सकता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बना लूंगा मंथ का, और यहाँ पर फॉर्मूला चलाऊंगा टेक्स्ट का। मैंने इस सेल का रेफरेंस देके अगर मैं यहाँ पर 3 बार एम 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 कर देता हूँ, तो ये मेरे को इसका मंथ निकाल के दे देगा, अक्टूबर। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो मेरे को इसने मंथ के नेम दे दिए, बेसिस ऑफ दिस वैल्यू, और ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इजंट इट। यस सर, यस यस। सर। अब मैं यहाँ पर क्वार्टर बनाऊंगा। इसके लिए क्वार्टर हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आके फिल्टर लगाता हूँ, किसके ऊपर, मंथ के ऊपर। मैंने सबसे पहले 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पूरे साल में, तो मेरा पहला क्वार्टर क्या बनेगा, जैन, फेब और मार्च। तो लेट मी चेक वेयर इज मार्च। तो इसको तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा सिंपली बोल दूंगा क्वार्टर 1, और हम इसको ऐसे करके ड्रैग कर देंगे। फिल्टर खोलेंगे, इसमें से पकड़ेंगे ब्लैंक्स को। अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू लगेगी, क्वार्टर 1 हम बना चुके हैं। अब उसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये जो है ये हमारे क्वार्टर 2 है सर। ये आपने बना लिए। इसके बाद आपने फिल्टर खोला और फिर से ब्लैंक सिलेक्ट किया। अब आपके पास सिर्फ 4 मंथ रह गए, तो आपने बोला जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये आपका क्वार्टर 3 रहेगा। एंड देन फिल्टर खोला और लास्ट में इसके ब्लैंक को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो अब आपके पास सिर्फ ये 3 रह गए, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। तो इसको आप पकड़ के क्वार्टर 4 बोल दो, तो आपके चारों क्वार्टर तैयार हो गए सर बाय दिस वे। अब आपको क्या करना है, अब उसने ये बोला कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप वाइज समरी दिखानी है। इसने क्या बोला था, कंप्यूटर ब्रांड ही बोला है ना। यस, कंप्यूटर ब्रांड बोला है। तो आप क्या करोगे, इसमें से सबसे पहले इनको पकड़ो, यहाँ पर ले जाके पेस्ट करके इसमें से रिमूव डुप्लीकेट कर दो। ये आपने रिमूव डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर आके आपने इसको बोल दिया क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। अब आपको इसमें सम इफ्स मार देना है। सम इफ्स मार के आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, मतलब एज पर योर फॉर्मूला। कैसे, सम इफ्स, पहली सम की रेंज तो हमारी ये वाली बन जाएगी क्योंकि उसने सेल की बात की है। उसके बाद पहली रेंज बनेगी मेरी ये, इसका क्राइटेरिया बन जाएगा आईवीएम। इसके बाद दूसरी रेंज बनेगी क्वार्टर वाली, और इसका क्राइटेरिया ये बन जाएगा, नहीं हमने ये रेंज सही नहीं दी। इसकी रेंज बनेगी ये, कॉमा फिक्स करके कॉमा करो, और इसका क्वार्टर के 2 पे जो क्वार्टर 1 लिखा हुआ है ये इसका क्राइटेरिया बन जाएगा। एंटर मार दो, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब इसको आप उठा के ड्रैग कर दो, कंट्रोल डी, कंट्रोल आर।
और इनको चेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये उसने अपनी क्वार्टर वाइज जो भी रिक्वायरमेंट मांगी थी वो आपने ऐसे बना के दे दी। क्लियर है ना सर? हाँ सर क्लियर है जी सर। सर। है ना? अब हम इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ कहीं पर ही पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे, लाइक अब यार ये कहीं इसके ऊपर ओवरलैप ना हो जाए, थोड़ी और नीचे रख लेते हैं, फिर हम इसको मैच कर लेंगे कि क्या सही में जो हमने वहां पर डेटा दिखाया वो डेटा पीवट टेबल के अंदर भी ऐसे ही आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस केस के अंदर ना थोड़ा सा होता है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर गए, होम पे इंसर्ट पे गए, पीवट टेबल इंसर्ट किया, एग्जिस्टिंग में ले जाके मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेरी समरी तैयार होगी, मैंने ओके किया। अब मैंने क्या किया, मैंने डेट को तो रखा है, क्योंकि मेरे पास ना इसके अंदर क्वार्टर नहीं बने हुए हैं गाइस, और क्वार्टर मेरे को मैनुअली बनाने भी नहीं है। मुझे क्या करना है, डेट को रख देना है कॉलम पे, और कंप्यूटर लैपटॉप को रख दूंगा मैं रोज पे, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही यही है, और सेल रख दूंगा मैं ऐसे। तो अभी के लिए जो मेरी जो पीवट टेबल की समरी बन रही है वो कैसे बन रही है, डेट वाइज बन रही है, और ये एक बहुत लंबा चौड़ा पीवट टेबल बन रहा है पूरे साल का। ठीक है, अब इसको मैंने क्वार्टर वाइज कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत केयरफुली। हम लोगों ने इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ ऐसे। हमने क्या करना है, एक किसी इनमें से किसी भी एक डेट के ऊपर ऐसे क्लिक कर लो ऐसे। उसके बाद आपको इसमें राइट क्लिक करना है गाइस। राइट क्लिक करके आपने इसके अंदर ये जो ग्रुप का ऑप्शन होता है इसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे। और ये ना अभी मंथ्स पे सिलेक्टेड है, तो इसको मंथ्स से हटा के, मतलब आपने इसके ऊपर ऐसे सिलेक्टेड होगा, ऐसे हटा दो क्लिक करके, क्वार्टर पे क्लिक करके ओके कर दो ऐसे, और ये आपकी समरी तैयार हो गई है। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। देखिए IBM की 1894, नहीं भाई ये तो कुछ और बन रहा है, नहीं सेम ही बन रहा है ना सर, सेम सेम ही है है ना? सर, सेम है। सेम है हाँ। वन, हाँ दोनों चीजें सेम ही आ रही है। तो ये है वो चीज। तो आप ऐसे, क्या आप चाहते मतलब कि शुड आई डू इट वंस अगेन, अगर आप कहो नहीं तो? ये तो समझ में तो आ गया। ओके, तो नो आप इस सर, इट्स तरीके, ऑल। है ना, तो आप इस तरीके से इस चीज को दिखा सकते हो। अब सर देखिए ये तो हो गई क्वार्टर वाइज समरी, ठीक है। अब मैं इसमें ना एक दो चीजें और आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। इसके अंदर ना सर क्या होता है कि कई बार हम लोगों को रुकिए जरा, अगर मैं इसको ना क्वार्टर वाइज नहीं, मैं आपको ना थोड़ा कॉम्पैक्ट और टॉप टेबुलर व्यू भी इसका बताना चाहूंगा। तो लेट मी जस्ट इंसर्ट वन मोर टेबल, टेबुलर व्यू। टेबुलर व्यू क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए मेरे पास ना डेटा ये है, ठीक है सर। अब इस डेटा के अंदर मैं आपको ना इसका टेबुलर व्यू बताऊंगा, टेबुलर व्यू में क्या क्या चीज आती है और कैसे कैसे हम उसको दिखाते हैं। देखिए अगर मैं जैसे सपोज आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैं रीजन, मैं कंप्यूटर लैपटॉप सिटी वाइज दिखाऊंगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं, हम सेल ही दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर जैसे यहाँ पर जाके पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ सर, मैंने बोला एग्जिस्टिंग पिवट के अंदर जाके मैंने ये ऐसे लिया, मैंने किया ओके, मैंने बोला कंप्यूटर लैपटॉप, और मैंने सर इसी के नीचे ना ये जो सिटीज है ये इसके नीचे रख दी, ये मेरी ऐसे आ गई, बल्कि मैं सिटी को ऊपर रख देता हूँ ऐसे। तो ये मेरा बन गया, बद्दी के अंदर ये, चंबा के अंदर ये, चंडीगढ़ के अंदर ये, और हमने क्या किया, सेल भी यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे दिखाना क्या है कि मुझे ये इसके अंदर ना इनका टोटल भी दिखाना है, सब टोटल दिखाना है। तो सब टोटल दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एसर, ये वाली जो चीज है ना, ये यहाँ नीचे ना आके यहाँ पर आए साइड में। तो इसके लिए सर हमारा टैब, अब मेरी बात तो समझ रहे हो ना, अब ये बद्दी के नीचे मुझे ऐसे दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि बद्दी के साथ ही मेरे रीजन आ जाए और वहां पर नजर आए कि ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इसको मैं कैसे करूंगा, मैं इस डिजाइन टैब पे चला जाऊंगा, ये एनालाइज और डिजाइन हमें पीवट के अंदर ही नजर आते हैं। तो मैं इस डिजाइन पे चला जाऊंगा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये रिपोर्ट लेआउट होता है, इस रिपोर्ट लेआउट पे जाके यहाँ पर आपका आता है शो इन टेब्यूलर फॉर्म। आपने जैसे ओके किया, तो अभी आपको दिखा रहा है कि बद्दी के अंदर जो टोटल सेल हुई है वो इतनी हुई है, और बद्दी के अंदर ये तीन आपके डेल आईमैक और ये है, चम्मा के अंदर सिर्फ एक IBM है और IBM के अंदर ये है। ये टेब्यूलर व्यू होता है।
और वो वाला जो व्यू हमें बाय डिफॉल्ट जो नजर आता है वो हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, ये कॉम्पैक्ट होता है। और इसको अगर हम ऐसे करके देखें तो टैब्यूलर ये वाला होता है। लेट मी शो दिस इज टैब्यूलर, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई इसका सब टोटल मत दिखाओ, तो सब टोटल हटाने के लिए आप क्या करते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर इसके ऊपर जैसे लिखा हो ना सब टोटल सिटी, तो इसके ऊपर आप ले जाके ऐसे अनटिक कर दो, तो ऐसे आपका सब टोटल हट गया। अगर आप चाहते हो कि बद्दी बद्दी दोबारा रिपीट हो जाए, चंडीगढ़ रिपीट हो जाए, तो आप इस केस के अंदर क्या कर सकते हो, रिपोर्ट लेआउट पे जाओ और यहाँ पर लिख दो रिपीट ऑल आइटम लेबल। ऐसे करोगे तो ये बद्दी बद्दी और ये चंडीगढ़ ये सब कुछ नजर आना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। ये क्लियर है सर? हाँ सर। जी सर। ठीक है जी, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ये आपका कॉम्पैक्ट एंड टेब्यूलर व्यू होता है। देन अब हम स्लाइसर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैं आपको शुरुआत में जब पिवट टेबल समझा रहा था, तो मैंने बोला कि फिल्टर सेक्शन में आपको बाद में बताऊंगा ना। अब मैं आपको फिल्टर सेक्शन बताता हूँ, क्योंकि फिल्टर सेक्शन जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, इन स्लाइसर से रिलेटेड है। कैसे, देखिए पिवट टेबल एक बना हुआ है, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि पिवट टेबल मैंने कैसे बनाया होगा। मैंने क्या किया, कंप्यूटर ब्रांड को उठा के यहाँ पर रख दिया रोज में, और क्वांटिटी मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है ना। ये चीज तो आप लोगों को समझ ही आ गई होगी। हाँ सर। अब उसके बाद सर मैंने क्या किया, अगर मेरे को जैसे सपोज करो अजहर जी जो है, जैसे मेरे को पहले है ना रीजन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार। मैंने बोला कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 6 रीजन है। तो मैं बोलता हूँ दिल्ली हरियाणा मेरे पास है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश रवीश जी के पास है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अजहर के पास है, ठीक है ना। हम तीनों अलग अलग रीजन देख रहे हैं। तो अब अगर मेरे को जैसे किसी बंदे के पास ये वाली रिक्वायरमेंट आ गई, तो उसने बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, 3 समरी बना के दे दो। तो उस केस के अंदर सर हम क्या करते हैं, अगर जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे ना अलग अलग दिखाना है, तो हम पहले जब ये स्लाइसर नहीं आया था, तो हम लोग कैसे करते थे इस काम को, हम लोग जैसे उसने बोल दिया ना कि रीजन को हम उठा के फिल्टर में रख देंगे। अभी इसके अंदर आपके तीनों ही रीजन नजर आ रहे हैं, दिल्ली हरियाणा, सॉरी रीजन ही है क्या ये? हाँ, दिल्ली हरियाणा पंजाब, ठीक है ना। और जबकि इसके अंदर अब जैसे मैं बोलता हूँ कि नवीन के रीजन कौन से थे, दिल्ली और हरियाणा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे इसको अनटिक करके पहले काम कर लेते हैं, इसके 3 पीवट टेबल खींच लेते हैं। मैंने पहला पीवट टेबल ये खींचा, इसके अंदर ऑल है अभी, दूसरा पीवट टेबल, और इसी के साथ ही इसको कॉपी करके तीसरा पीवट टेबल, इसके अंदर मैंने रिपोर्ट को इसको करके मैंने इसके अंदर सिर्फ दिल्ली और हरियाणा को रखा। तो ये सिर्फ दिल्ली और हरियाणा की समरी है। इसके अंदर हमने रवीश जी के हिमाचल प्रदेश और पंजाब को रख लिया, और इसके अंदर आके हमने रवीश जी के मतलब कि अजहर जी के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को रख दिया। तो अगर अब हम इसके अंदर आके देखते हैं, तो देखो ये तीनों समरियां अलग अलग है, जबकि क्वांटिटी वगैरह सारी की सारी, मतलब क्वांटिटी कह रहा हूँ, लाइक ये जो है ये अलग अलग हमने दिखा दिया। तो पहले हम लोग इस तरीके से दिखाते थे, लेकिन बाद में जब स्लाइसर इंट्रोड्यूस कर दिया एक्सेल ने, तो स्लाइसर क्या चीज होती है कि फिर हमें ये फिल्टर सेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं रही। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने इसको बाहर निकाल दिया और ये 2 समरियां मैंने हटा दी यहाँ से, ठीक है सर, इन समरीज की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हो रहा है ये, एक मिनट। हम लोग क्या करते हैं इस केस के अंदर, सर आपको क्या करना होगा कि अगर आपको इसके अंदर स्लाइसर दिखाने हैं, तो स्लाइसर का काम क्या होता है कि आपको पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे एनालाइज पे चले जाना है। इस एनालाइज में आपके पास ये इंसर्ट स्लाइसर होता है, इसके ऊपर क्लिक करो। अब ये आपसे पूछता है कि आपको स्लाइसर दिखाना किसके बेसिस पर है। अब एक काम कर लेते हैं, मैं ना 2 स्लाइसर लगा देता हूँ, एक रीजन के बेसिस पर और एक सिटी के बेसिस पर। अगर मैं इसको ओके करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर ये बटन बन के आ गए, ठीक है। अभी हम एक काम कर लेते हैं, मैंने सिटी को यहाँ पर रख दिया, रीजन को भी इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला दिल्ली, मैंने दिल्ली पे क्लिक किया, तो ये जो समरी बन रही है यहाँ पर सिर्फ दिल्ली आ रहा है, और ये दिल्ली दिल्ली की समरी दिखा रहा है। मैंने यहाँ से इस फिल्टर को हटाया, मैंने हरियाणा की सीएल देखनी चाहिए, तो हरियाणा में देखो 3 आ रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव और झज्जर, और उसके अंदर ये आपकी ये वाली सिटी मतलब इतनी सीएल दिखा रहा है। तो आप इसके थ्रू जिस भी पर्टिकुलर चीज को देखना चाहते हो, वो पर्टिकुलर चीज आप इस स्लाइसर के थ्रू क्लिक करके किसी भी बटन पे देख सकते हो।
कोई डाउट है सर? नहीं सर। नो सर। ठीक है, ये स्लाइसर बहुत पावरफुल चीज है सर। आपको जिस चीज का स्लाइसर लगाना है उस चीज का स्लाइसर लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको, अब मैं ना एक काम करता हूँ, आपको ना एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं मतलब वर्बल असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये समरी बनाई है ना, आप एक काम कीजिएगा, ऐसे ही सिटी वाइज बना लीजिएगा, क्वांटिटी की भी, सेल की भी, और उसमें स्लाइसर लगा दो ये कंप्यूटर लैपटॉप के बेसिस पर, ठीक है ना। तो जिस भी चीज का आपको देखना होगा, जैसे आईबीएम की कितनी सेल हुई है किसी रीजन में, तो आप इन बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, टोटल समरी देखनी है तो आपको यहाँ पर क्रॉस आउट करना होगा, ये टोटल आ गई। किसी भी इंडिविजुअल की देखनी हो तो इंडिविजुअल के केस में आप उस बटन पे क्लिक करके उसकी समरी देख सकते हो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, आई जस्ट नोट दैट डाउन। सर क्वेश्चन यही है, जैसे मैंने यहाँ पर ये एसर आसूस लगाए हुए ना, आपको ये रीजन रख देना है ऐसे, और रीजन के बेसिस पर दो दो पीवर्ड बनाइएगा। पहला रीजन होगा क्वांटिटी वाइज, रीजन एंड क्वांटिटी वाइज, उसमें आपके स्लाइसर लगेंगे इसके बेसिस पर। ओके सर। और दूसरी समरी आप बनाइएगा सिटी वाइज, और उसके अंदर आप स्लाइसर लगा दीजिए, मतलब उसमें आप क्वांटिटी सेल दिखा दीजिए, एक में क्वांटिटी दिखा दीजिएगा। मतलब आप खुद से ही R&D कर लीजिए ना, आप क्या क्या चीज दिखाना चाहते हो, है ना। तो उसके बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। अब आप ना इस चीज को सर आप अपने ऑफिस के डेटा के ऊपर करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्ड होगी इस पे। क्लियर है ना सर? तो ये है हमारी जो टोटल पिवट टेबल की क्लास है। कोई और क्वेश्चन कुछ, अगर आपको इफ यू वांट समथिंग एल्स, मतलब कुछ कहना चाहते हैं इससे रिगार्डिंग कुछ, एनीथिंग यू वांट। सर मैं रमेश गो अहेड। सर